हेलो बच्चों, वेलकम। आज अपना बाइनोमियल थ्योरम के प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास का 6th क्लास है। लास्ट क्लास जो हम लोग 5th क्लास था अपना, उसमें हम लोग मोस्टली प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर जेई में आए हुए थे उसी पे किए थे। और प्रीवियस ईयर जेई में आए हुए कौन से सवाल किए थे जो जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, जो मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था और जो इंडिपेंडेंट टर्म्स के कंसेप्ट पे बेस्ड था, वो क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो आज के क्लास से हम लोग जो ये अभी लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन सिखाऊंगा, ठीक है। और देखना इस टाइप के क्वेश्चन जो ये है, ये तो किसी एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है, बट मे बी ये मुझे भी ये उतना एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि ये एग्जैक्ट आया हुआ है कि नहीं जेई में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एक सवाल एग्जैक्ट आया है कि नहीं आया है ये नहीं कह सकता हूँ, ये आर.डी. शर्मा बुक का सवाल है, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जेई में जो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो और आप एक बार खुद से करो। तो देखो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। x की पावर 5 को कोफिशिएंट निकालना है इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। ये एक एक्सपांशन दिया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं कि एक ही टर्म है, इसमें देखो बहुत सारे टर्म्स हैं। तो जो दिया हुआ है टर्म, चलो पहले उसको लिखते हैं, है ना। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 21 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 22 प्लस 1 प्लस एक्स होल की पावर 23 से लेकर कहाँ तक, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स होल की पावर 30 तक, है ना। ये लिखा हुआ है। सुनो, इसको ध्यान से देखो। ये जो समेशन है, ये जो 21 से लेकर पावर 21 से लेकर 30 तक का ये जो समेशन लिखा हुआ है, क्या ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे देखो मान लो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये किस जीपी में है। जीपी का मतलब होता है अगला टर्म बाय पिछला टर्म हमेशा सेम आना, मतलब कॉमन रेशियो सेम आना। देखो 4/2, 8/4, 16/8, 32/16, है ना। ये देखो हर जगह कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जीपी का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक कोई भी सीरीज़ दी हुई होती है और उसके वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये चेक करने का क्या तरीका होता है कि अगला टर्म किसी भी टर्म पे अगर हम हैं तो उसके पिछले वाले टर्म को उससे डिवाइड कर दो। हमें अगर 8 पे आए तो 4 से डिवाइड कर दो, 16 पे हर जगह रेशियो देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो समेशन का वैल्यू होता है, समेशन का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पहले इसमें लगा के हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप कहोगे कि सर ये जीपी में कैसे है। देखो जीपी में कैसे है, दिस बाय दिस करेंगे हम लोग। 1 प्लस एक्स की पावर 22 बाय 1 प्लस एक्स की पावर 21 करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स आ रहा है यहाँ से, है ना। अब आओ इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 23 अपॉन में कर दो 1 प्लस एक्स की पावर 22। देखो यहाँ से भी 1 प्लस एक्स आ रहा है, तो हर जगह कॉमन रेशियो में 1 प्लस एक्स आ रहा है। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ लिखी हुई है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। किस चीज़ में है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है तो उसका समेशन क्या होता है, लिख के बताता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मान लो पहला टर्म ए है तो अगला टर्म ए आर, उसका अगला टर्म ए आर स्क्वायर, इस टाइप से ए आर की पावर n-1। ये जो r होता है ना, r होता है कॉमन रेशियो। r क्या होता है, कॉमन रेशियो, वो जो रेशियो आता है। और a क्या है अपना यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो जो जीपी का सम होता है, s समेशन को मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ, s जो होता है a फर्स्ट टर्म इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये होता है। या a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, चाहे ये होगा या चाहे ये होगा। अब है कि ये कब होगा, देखो कोई भी लगा सकते हो, कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनरली ऐसा सिखाया जाता है कि जब कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये लगाइए, r-1 कीजिए, और कॉमन रेशियो की वैल्यू मतलब r की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये लगाया करो। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ये भी लगा दोगे तो चलेगा। अगर 1 से छोटा होगा कॉमन रेशियो तो भी ये लगाओगे ना तो चलेगा, ऊपर से माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो बात तो सेम ही है ना। तो यही कॉमन रेशियो का सीरीज़, यही वाला सीरीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यही वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे और निकालेंगे एक्स की वैल्यू,
ठीक है। तो एक काम करो, कॉपी पे ना ये लिख लो, क्योंकि अभी मैं इसको रफ करूँगा और डायरेक्ट मैं यूज़ करूँगा। आप लोग लिख लो, मुझे तो याद है, अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। इसको लिख लीजिए कॉपी पे कहीं साइड में, इसको पहले लिख लीजिए। लिख लिए? तो देखो अब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपने को x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी हम करते थे वो या तो एक ही से बाइनोमियल होता था। तो अभी जो मैं जीपी बताया हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बताया हूँ। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन हम लोग निकालेंगे। तो इसमें जीपी का सम लगा दो। देखो फर्स्ट टर्म अपना ये a है ना। a की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 21। कॉमन रेशियो r की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स है ना। 1 प्लस एक्स की पावर 21 फर्स्ट टर्म है। कॉमन रेशियो क्या है 1 प्लस एक्स, निकाल लेना, दिस बाय दिस करना, 1 प्लस एक्स आएगा। तो समीशन का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। तो s इक्वल टू यहाँ पे बताइए क्या होगा, s इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है अपना 1 प्लस एक्स की पावर 21 है ना a। कॉमन रेशियो क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n। अब देखो n क्या होगा, यहाँ पे कितनी टर्म है, देखो 21 से लेकर 30 तक है, तो कितने टर्म है 10 टर्म है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 हो जाएगी माइनस 1 और अपॉन में होगा r माइनस 1। तो 1 प्लस एक्स बाय माइनस 1 है ना। तो यहाँ से s इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ, s इक्वल टू देखो ये +1 -1 तो कट जाएगा है ना, ये +1 -1 कट जाएगा। तो s इक्वल टू रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर 21 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 10 माइनस 1 अपॉन एक्स है ना। अब एक काम करो, इस 1 प्लस एक्स की पावर 21 को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बताइए कितना देगा, 10 देगा ना। और 30 फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 31 होगी। दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 21 और होल के अपॉन में x। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। अब हम लोग सीखेंगे, यहाँ से एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए। यहाँ से एक फिर देखो एक कंसेप्ट तो हम लोग जीपी वाला यहाँ से के सिंप्लीफाई करने वाला, एक और कंसेप्ट यहाँ से समझ में सीखेंगे हम लोग। लिखो यहाँ तक पहले। नाउ देखो दिस इक्वल टू ये आ चुका है, जो अपॉन में एक्स था मैं उसको सेपरेट कर लिया। अब सुनो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग को निकालना किसका कोफिशिएंट है, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। यहाँ सोचना एक अच्छा कंसेप्ट सीखने वाले हैं, किसका कोफिशिएंट निकालना है एक्स की पावर 5 का। इसको तुम एक्सपेंड करोगे, इसका एक्सपेंशन कितना होगा, उसमें 32 टर्म आएगा, 32 टर्म्स होगा। ठीक है, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, उसमें कितना होगा 22 टर्म्स होगा। इसके 32 टर्म्स और उसमें जो भी होगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो जो सेम टाइप का एक्स का सेम पावर वाला होगा वो फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स की पावर 5 वाला एक्स की पावर 5 से सब्ट्रैक्ट होगा, ये होगा। ध्यान देना ये जो अपॉन में एक्स है, क्या ये जितने भी जो एक्स वाला टर्म है उसका एक पावर कम करते जाएगा क्या। जैसे समझो, मान लो पहला टर्म यहाँ पे जो भी होगा 31c0 एक्स का पावर 0 होगा, और ये 31c1 एक्स अपॉन एक्स करेंगे, यहाँ भी अपॉन में एक्स करेंगे, फिर प्लस 31c2 एक्स स्क्वायर बाय एक्स करेंगे। तो ज़रा यहाँ से गौर से देखो, यहाँ पे अपॉन में एक्स आ गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कितना आ गया एक्स का पावर 1। अगर मैं तुम लोगों से पूछता कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कब आएगा, थर्ड टर्म में आएगा, दिख रहा था, लेकिन ये नीचे वाला एक्स उसको तो क्या कर दिया, काट दिया। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर थर्ड टर्म में ना आके चौथे टर्म में आएगा। आ रही है बात समझ में, एक्स स्क्वायर थर्ड टर्म में ना आके चौथे टर्म में आएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह अगर मैं पूछता एक्स क्यूब कब में आएगा, एक्स स्क्वायर जैसे चौथे में आया तो एक्स क्यूब कब आता, ऐसे एक्स क्यूब हम देखते हैं तो एक्स क्यूब आ जाता अपना यहाँ पे, देखो इस पे आ जाता, बट ये काट देता, अगले टर्म में आता 1 2 3 4 5वें टर्म में आ जाता। एक्स क्यूब कब आता, देखो अपॉन में अगर x नहीं होता तो एक्स क्यूब चौथे टर्म में आता, लेकिन अपॉन में x है तो उसको एक काट दे रहा है, एक पावर कम कर दे रहा है कट के। तो क्या हो जा रहा है, x की पावर 3 तब रियली में 5वें टर्म में आ रहा है। तो यहाँ से देखो ज़रा समझना है अपने को कि अब हम एक चीज़ तो देखो ये तुम लोग समझे। अब देखो एक और चीज़ समझाता हूँ। जैसे मैं तुम लोग से सिंपली ऐसे लिखा होता, मान लो 1 प्लस एक्स की पावर 100 लिखा होता, ठीक है, और मैं पूछता कि बताओ मुझे x की पावर
34 का कॉफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 34 का कॉफिशिएंट क्या होगा। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अपना थिंकिंग बढ़ाना है। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि जनरल टर्म मान लेना है लेट TR+1 कंटेन x की पावर 31, फिर सॉल्व करना है r की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। x की पावर 34 कब होगा, देखो कैसे सोचेंगे। x की पावर 34 ना, तो देखो ये 100c, मुझे ये बताओ 1 का पावर तो कुछ भी होगा, मान लो यहाँ r है, 1 की पावर क्या हो गया 100 माइनस r, और x की पावर r होगा, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, यहाँ पे 34 डाल दो डायरेक्ट, तो यहाँ पे 34 हो जाएगा, है ना 34। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ से ये कह सकते हैं क्या कि x की पावर 34 डायरेक्ट बिना सोच मतलब बिना कुछ किए हुए कि x की पावर 34 कब एग्जिस्ट करेगा, x की पावर 34 का कॉफिशिएंट क्या होगा 100c 34 होगा। मैं पूछता x की पावर 49 का कॉफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 49 का कॉफिशिएंट क्या होगा, सिंपल दिस, है ना। अब सुनो, इसमें अगर पूछूं मैं, मान लो अपॉन मैक्स नहीं होता, ठीक है, अपॉन मैक्स नहीं होता मान लेते हैं, तो मुझे ये बताओ ये x की पावर 5 कब देता, ये देता 31c5 पे देता, x की पावर 5 बताओ देता, उसी तरह ये कब देता 21c5 पे देता। तो मुझसे पूछ, यहाँ पे भी x की, देखो समझना, यहाँ भी x की पावर 5 है और 21c5 यहाँ भी x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 कॉमन ले लो, तो ये 31c5 माइनस 21c5, तो मैं पूछूं यहाँ पे x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आंसर होता 31c5 माइनस 31c5, 31c5 माइनस 21c5 क्या होगा x की पावर 5 का कोफिशिएंट 31c5 माइनस 21c5, है ना, ऐसा हो जाता। लेकिन अपॉन में तो x है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब कि जो अपॉन में x है उसके वजह से, अब सोचो, अब देखो ध्यान देना, जो अपॉन में x है उसके वजह से देखना मज़ेदार है, तो हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन किस में, इन 1 प्लस एक्स की पावर 31 बटे x माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 21 बटे x, इसमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। तो देखो अगर अपॉन में x नहीं होता तो सिंपल आंसर क्या होता है 31c5 माइनस 21c5, लेकिन इसके वजह से अपॉन में जो x है वो इसके कब x की पावर 5 कब आएगा अपॉन में x की वजह से 31c6 पर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 6 होगा और अपॉन में x होगा, तो तब ना x की पावर 5 बन जाएगा नीचे के x की वजह से। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इसमें जो होगा वही होगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन किस में 1 प्लस एक्स की पावर 31 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 21। मैंने क्या किया, देखो क्या किया, कोफिशिएंट निकालना था x की पावर 5 का इसमें, तो x की पावर 5 हम लोग क्या समझे कि x की पावर 5 ये कब देगा, जब ऊपर x की पावर 6 होगा, है ना, और इसमें भी जब ऊपर x की पावर 6 होगा, तभी तो ये x से एक बार कट जाएगा तो x की पावर 5 बन जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस x को, अब हम देखो नीचे वाले में x लिखे ही नहीं, अगर x की पावर 5 कोफिशिएंट इसमें जो है उसका मतलब है x की पावर 6 का कोफिशिएंट इसमें, तो इसका इसमें x का पावर 6 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 31c6 माइनस 21c6, बताओ होगा ना, ये आंसर हो गया। आई बात समझ में, उम्मीद कर नहीं आया समझ में, एक बार वीडियो को पीछे लेके जाओ और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझो उसको, ठीक है, फिर से देख लेना, 5-6 मिनट वीडियो पीछे कर लेना, फिर देखना। x की पावर 6 का कोफिशिएंट हम निकाले इसमें, उसका मतलब है ये जो है ये x की पावर 5 का कोफिशिएंट इसमें है। क्यों ऐसा, क्यों एक टर्म आगे जाके क्यों सोचना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में x है, वो अपॉन वाला x ऊपर वाले एक x को कम करते जाएगा, तो ऊपर में जब x की पावर 6 होगा ना, इस अपॉन की वजह से वो x की पावर तब 5 बनेगा, तो ऊपर में x की पावर 6 कब आएगा 31c6 पे आएगा। इसी तरह ऊपर में x की पावर 6 आएगा तो अपॉन वाला x उसको x की पावर 5 कर देगा, ऊपर में तो न्यूमेरेटर में x की पावर 6 कब आएगा 21c6 पे आएगा, तो ये आंसर हो गया, उसी का कोफिशिएंट कह रहा है। अपॉन में तो 2 3 कुछ है नहीं जो उसकी वजह से यहाँ भी डिवाइड करेंगे कोई कांस्टेंट, तो ये अपना आंसर हो गया, लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, जीपी पे ही है, एक समीशन दिया हुआ है, इसमें x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकालना है। तो ज़रा ये चेक करो क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका फर्स्ट टर्म निकालो,
और उसका कॉमन रेशियो निकालो एंड देन एस का फॉर्मूला लगा दो। समेशन का फॉर्मूला लगा के पहले इस एक्सपांशन को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट टर्म इसका क्या है, देखिए दिस बाय दिस करते हैं, x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999 को अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने को देगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। सिमिलरली इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो देखो एक x कट जाएगा और x बटे ये देगा। तो ये अपना कॉमन रेशियो है, ठीक है ना। r की वैल्यू ये है, ये जीपी में आप चेक करके देख लो, ठीक है, जीपी में है। और a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर 1000, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। नाउ जो s का फॉर्मूला होगा, s क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सोचो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हम लोग r की पावर n-1 करें या 1 माइनस r की पावर n करें। ये चेक करो 1 बड़ा है या कॉमन रेशियो बड़ा है। तो देखो यहाँ पे x में डिवाइड 1 प्लस एक्स, x प्लस 1 का मतलब है x से में एक ज़्यादा, तो x डिवाइड बाय ग्रेटर देन x हो रहा है, तो मतलब ये 1 से कम है ना। जैसे 5/6 करेंगे तो 5 में उससे ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो जो आएगा वो 1 से कम आएगा ना। तो वही है, वैसे अगर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तुम ये लगाओ या ये लगाओ चलेगा, कोई भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ बाद में वो माइनस माइनस कॉमन लेके काटना पड़ेगा, तो पहले ही। तो हमारा यहाँ ना कॉमन रेशियो क्या है, 1 से कम है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस आर करते हैं, और 1 और कॉमन रेशियो बड़ा होगा तो आर में 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 1 बड़ा है, तो एस का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अच्छा n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ टर्म, ध्यान रखना n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ओके। तो बताइए यहाँ पे s इक्वल टू a क्या है, a है 1 प्लस एक्स की पावर 1000 अपना a है ना। और क्या होगा बताओ, r की पावर 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस r क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n। अच्छा n क्या है बताओ, तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें ना 1001 नंबर ऑफ टर्म्स है। कैसे, देखो ये x की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x की पावर 1 से लेकर x की पावर 1000 तक, तो x 1000 टर्म हो गया, और एक और 0 वाला टर्म है, तो यहाँ पे टोटल 1001 टर्म है, 1 से लेके 1000 तक तो 1000 टर्म हो गया, और यहाँ x की पावर 0 है, तो यहाँ पे कितना टर्म है, टोटल 1001 टर्म है। तो यहाँ पे r की पावर n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1001, ठीक है, और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर। आ रही है बात समझ में, है ना। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब बताओ मुझे यहाँ पे एलसीएम s इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1000 तो है ही, ये तो है ही। यहाँ पे बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1000 माइनस एक्स की पावर 1000, है ना, और होल के अपॉन में क्या, अच्छा यहाँ पे बताना नीचे क्या आएगा, यहाँ पे हम x कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना x कट जाएगा, करके देखिएगा आपका इतना सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना, यही आएगा। यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स में x कट गया तो 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स में x कट गया तो 1 बचेगा ना, हाँ सही है 1 बचेगा। और रुको एक बार मैं ना करके देखिए, यहाँ पे हाँ 1 बचेगा, और 1 अपॉन ये होगा, क्या होगा 1 प्लस एक्स। अब बताओ ये जो 1 प्लस एक्स है ये ऊपर चला जाएगा तो इसको कर देगा 1, और ये 1001 पावर है ना, यहाँ पे 1001 पावर है, मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी 1001 हो जाएगा। अब सही है, ठीक है, करके देखिएगा यही आएगा। कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा बताओ, लिखिए यहाँ तक। अब देखो, अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे क्या आ गया अपना s इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस ये आ गया। अब इसी में ये जो लिखा हुआ है ना ये चीज़, यही इसी चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, उसको मैं ऐसे मान लिया हूँ, ये आ गया। अपने को निकालना किसका कोफिशिएंट है, हम लोग को x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकालना है। तो बताओ मुझे इसका कोई ज़रूरत है अपने को, ये माइनस में है x की पावर 1001, ये तो हमेशा x की पावर 1001 ही रहेगा, इसका तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसमें 1002 टर्म खुलेगा और ये तो एक ही टर्म रहेगा, तो इस ओवरऑल में ये जो भी लिखा हुआ है इसमें x की पावर 50 का कोफिशिएंट कह रहा है, तो इसका तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इसको देखो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन
1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1001 जो होगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 इन, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तो माइनस में है, ये तो हमेशा 1001 ही देगा। ये एक्सपांसन में मुझे बस वो वाला टर्म ढूंढना है जिसमें एक्स की पावर 50 होगा। इसमें तो है होगा नहीं, इसमें होगा, तो इसका मतलब इसमें ढूंढना है बस। अब 1001। अब इसमें बताओ, अब ज़्यादा अपने को सोचना नहीं है कि TR+1 वगैरह नहीं लेना, अभी सिखाया हूँ। क्या ले लेंगे बताओ ये? तो सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 इन 1 प्लस एक्स की पावर 1001 इक्वल टू, बताओ 1001C, एक्स का पावर 50 रखना है तो यहाँ पे 50 कर दो। जो लोअर सफिक्स में होता है वही होता है एक्स का पावर, दूसरे वाले टर्म का पावर। ये होगा, ये हो गया आंसर, है ना? क्या सिंपल था, बस ये देखना था हमने को। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसका समीशन का फॉर्मूला। देखो इस सवाल से दो कंसेप्ट यूज हुआ, जीपी भी यूज हुआ और बाइनोमियल थ्योरम का भी कंसेप्ट यूज हुआ, तो ये आंसर हो गया। ये समझ में आ गया होगा ना कि इसको क्यों छांट रहे हैं, इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं। एक्स का पावर 1001 हमेशा रहेगा। इस ओवरऑल में जो एक्स की पावर 50 देगा वही अपने को लेना है, इसको छोड़ दो। इसमें क्यों कौन देगा? 1001C 50 देगा, दूसरे वाले टर्म का ही पावर तो होता है, जो लोअर सफिक्स में होता है ना वही एक्स का पावर होता है। आ गया समझ में? लिख लीजिए। अब देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इस जेईई मेंस 2020 में आ चुका है और रेगुलर हमेशा आता है इस टाइप का सवाल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ एक जो वैसे मैं बता चुका हूँ ये चीज़ पहले भी, लेकिन एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। क्या चीज़ था? देखो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे NCR का, NCR बाय NCR-1। देखो ये दोनों सेम हो और इसमें 1 का डिफरेंस हो। अगर ये 10 है तो ये 9 होना चाहिए, अगर ये 8 है तो ये 7 होना चाहिए, ठीक है ना? 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर देखो, करने को तो तुम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर लोगे, NCR का फॉर्मूला यहाँ लगा दोगे और यहाँ पे भी लगा के सिंप्लीफाई कर लोगे। तो मैं सिंप्लीफाई करके जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है उसको याद करवाता हूँ। देखो क्या होता है, ये दोनों में देखो ये सेम होना चाहिए और इसमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये 8 है तो ये 7, या ये अगर 8 है तो ये 9, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ये ज़्यादा भी हो सकता है, बताऊंगा वो उल्टा, हम लोग जो आंसर है रिजल्ट में उलट दिया करेंगे उसको। देखो तो इसका जो आंसर होता है ना वो होता है इन दोनों में, ये जो n है ना, n में 1 को जोड़ देना है। n में क्या करना है? 1 को जोड़ देना है। और r -1 में जो बड़ा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। कौन बड़ा है? r, और r -1 में तो r बड़ा है, तो r को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आई बात समझ में? और जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वही डिवाइड कर देना है। आ रहा है समझ में? अच्छा, मान लो यहाँ पे होगा n+1 CR+1 अपॉन n+1 CR। तो इसका क्या आंसर होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा, ये दोनों देखो सेम है, इसमें 1 का डिफरेंस है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा है। तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि जो n की जगह पे क्या आ गया? n+1, तो उसको लिख दीजिए। ये जो होता है उसमें 1 जोड़ना है, उसमें क्या करना है? 1 जोड़ना होता है। और इन दोनों में जो बड़ा है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन बड़ा है? r-1 बड़ा है तो r+1 बड़ा है तो r+1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। और होल के डिवाइड में जिसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो लिखना है। तो ये आ जाएगा, ये माइनस खुद लेगा, ये कट जाएगा, तो n+1 -r अपॉन r+1 ऐसा कुछ बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द कॉफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स, 3 कंजुगेटिव टर्म्स का कॉफिशिएंट 1 प्लस एक्स की पावर n को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसके जो 3 टर्म होंगे उनके कॉफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है 1:7:42, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि लिखो, कॉपी पे लिखो, लेट, पहले सवाल लिख लो फिर लिखो लेट द टर्म्स आर, मान लेते हैं लेट द टर्म्स आर TR-1, TR एंड TR+1। हम मान लिए ये वो टर्म है। कौन कौन से टर्म है? TR-1, TR और TR+1, इसको मान लिए। अब बताओ यहाँ पे TR-1 क्या होगा? TR-1 होगा, अच्छा किसको एक्सपेंड कर रहे हैं? 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसमें TR-1 क्या होगा? इसमें TR-1 होगा
एन सी, देखो इससे एक कम होता है ना, इससे कम यहाँ डालते हैं तो इससे एक और कम r-2 है ना। और पहला एक 1 को तो छोड़ दो, x का पावर क्या होगा जो नीचे होता है यहाँ पे r-2 है ना। tr क्या होगा, tr हो जाएगा NCr-1, इससे एक कम और x का पावर r-1। tr+1 क्या होगा, NCr, इससे एक कम r और x का पावर r है ना। चलिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। लिखिए यहाँ तक। अब देखो सवाल में पढ़ के देखो क्या दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लगातार तीन, ये देखो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, ये r-1, ये r है, ये r+1 है, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कॉफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है। तो कॉफिशिएंट ये है, तो कॉफिशिएंट का रेशियो एज गिवन क्या दिया हुआ है, लिखिए एज गिवन कॉफिशिएंट का रेशियो NCr-2 इज टू NCr-1 इज टू NCr। इस कॉफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है 1:7:42, ये दिया हुआ है। अब ये रेशियो दिया हुआ है, हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले दो रेशियो को ले लेंगे, फिर से बाकी के दो रेशियो को ले लेंगे, दो इक्वेशन n और r में बनेगा और वहाँ से n और r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे इसमें सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैसे r की वैल्यू भी फाइंड आउट हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करो, ये जो रेशियो है 1 by 1 ले लो रेशियो को और सॉल्व कर लो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो पहले दो को लेते हैं, इन दोनों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन दोनों रेशियो को कंसीडर करते हैं और ये रेशियो क्या है, NCr-2 अपॉन NCr-1। इसका ये रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/7 दी हुई है ना, 1/7 दिया हुआ है। अब सुनो, देखो अभी मैं बताया हूँ ना, क्या सिखाया था, NCr/NCr-1 क्या होता है, ये होता है जो भी ये दोनों सेम होना चाहिए, उसमें एक ऐड करना है और इस दोनों में जो बड़ा है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, और अपॉन में जो माइनस करेंगे वही होगा। आ रही है बात समझ में, वही चीज़ यहाँ पे करो। देखो अच्छा, यहाँ पे ना वो बड़ा वाला ऊपर, तो इसको हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं, इसका उल्टा भी तो ले सकते हैं। तो चलो उल्टा ले कर लो, कंफ्यूज नहीं हो गए। तो क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या, NCr-1 बटे NCr-2 7/1 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखो n को लो, जो यहाँ है उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, एक ऐड कर दिए, माइनस करना इन दोनों में जो बड़ा है, r-1 बड़ा है या r-2 बड़ा है, r-1 बड़ा है, तो r-1 सब्ट्रैक्ट कर दो और अपॉन में जो सब्ट्रैक्ट किए वो लिख देंगे, इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा n माइनस r माइनस माइनस प्लस, तो +2 अपॉन, अच्छा ये r-1 को इधर लेके आ जाओ, तो 7 इंटू r-1। अब ब्रैकेट, वहाँ से ब्रैकेट ओपन करो, सबको इधर ले लो, तो n माइनस r+2 माइनस 7r माइनस इधर आ जाएगा तो +7 इक्वल टू 0। तो क्या बनता हुआ दिख रहा है, -7 माइनस ये हो जाएगा -8r, 7 + 2 9, तो इक्वल टू -9। इसको इक्वेशन नंबर 3 तक ले चुके हैं, 4 मान लो, इक्वेशन नंबर 4। तो क्या हो गया, एक इक्वेशन क्या आ गया, n माइनस 8r इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को कंसीडर करेंगे, यहाँ तक लिखो पहले। अब क्या करो, इन दोनों को कंसीडर कर लो। तो ये क्या लिखा हुआ है, NCr-1 अपॉन NCr इक्वल टू हो जाएगा 7/42 होगा ना। एक काम करो, उल्टा कर लो, ऊपर हमेशा कोशिश करो ये जो C के लोअर सफिक्स में होता है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि मैं अपने को फॉर्मूला उसी पैटर्न में याद है ना, इसीलिए 42 अपॉन 7 हो जाएगा। तो ये कितना देगा, ये तो n-r+1/r इक्वल टू 6, 6 बार में कट जाएगा ना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n-r+1 इक्वल टू 6r। तो ये हो गया n-6r इधर आ जाएगा, तो 7r इक्वल टू -1, ये हो गया 5, ये हो गया 4, वो हो गया 5, दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, n और r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 5th हो गया। अब हम करते हैं फ्रॉम 4 and 5। क्या करेंगे, फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5। 4 में क्या लिखा हुआ है, n-8r इक्वल टू -9, फिर n-7r इक्वल टू -1, ये हो गया अपना चौथा इक्वेशन, ये हो गया अपना 5वां इक्वेशन।
चलिए ये माइनस प्लस माइनस है तो ये प्लस, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा -8r + 7r, तो -r इक्वल टू +1 हो चुका है, -9 + 1 -8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, r की वैल्यू 8 आ गई। अब r की वैल्यू 8 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में चलो फ्रॉम फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम 5 में, तो n-8 इक्वल टू ये हो जाएगा n की वैल्यू 56 -1 इक्वल टू 55, है ना। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 55 हो गई, n की वैल्यू क्या आ गई, 55 आ गई, है ना। तो ये आंसर सही है क्या, हाँ सही है, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पे ना कुछ ये भी डाउट आता है कि जैसे मैं स्टार्ट किया, मैंने क्या किया यहाँ पे टर्म जो लगातार के 3 टर्म हम r-1 r और r+1 ले लिए, ज़रूरी नहीं है कि यही लो, तुम लोग चाहो तो r पहला टर्म tr ले लो, दूसरा टर्म tr+1 ले लो, तीसरा टर्म tr+2 ले लो, कुछ ले सकते हो, या tr+2 लो पहला टर्म, तो दूसरा टर्म लेना पड़ेगा tr+3, तीसरा टर्म tr+4, ऐसे लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए n की वैल्यू भी आ गई, ये भी हो गई। लिखिए फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो अभी करना है। ये 2 क्वेश्चन, अब वीडियो को पॉज करके ये 2 क्वेश्चन करो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहला वाला क्वेश्चन है, इफ़ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स आर इन द एक्सपांसन ऑफ दिस, देखो x + a की पावर n को हम एक्सपेंड करेंगे, जिसका तीसरा, चौथा और पांचवा टर्म दिया हुआ है अपने को, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा टर्म दिया हुआ है, x, a और n की वैल्यू निकालनी है। हिंट ये है, तीसरा टर्म निकाल लेना, चौथा निकालना, पांचवा निकाल लेना, क्या करना, t3 निकाल लेना, फिर t4 निकाल लेना, t5 निकाल लेना। एक बार t3/t4 कर देना, इसको सॉल्व करना, कुछ तो इक्वेशन आएगा, फिर क्या करना, t4/t5 कर लेना, इसको सॉल्व करना, कुछ इक्वेशन आएगा, उनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का हिंट है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ r-1, अच्छा अभी देखो जो हम लोग लिए थे r-1 r और r+1 टर्म का कोफिशिएंट, तो r-1 rth और r+1 टर्म का कोफिशिएंट जो है किसके एक्सपांसन में, x + 1 की पावर n, तो इसको ना रिवर्स कर लेना, 1 + x बना लेना, नहीं तो यहाँ पे x की पावर ना n - r लिखना पड़ेगा, x की पावर r ज़्यादा सही लगता है, तो इसको ना 1 + x लिखो या x + 1 लिखो, सेम ही बात है, तो इसको क्या कीजिएगा, 1 + x लिख लीजिएगा, तो 1 + x की पावर n r इन द, मैं क्यों नहीं लिख के दिया, ऐसा एग्जाम में ना ऐसे लिख के दे देगा, तो अपने को लगाना है लॉजिक लगा के सोचना है कि क्या कर लो, ये ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, तो 1 + x कर लेना। उनका रेशियो 1:3:5 दिया हुआ था, n और r की वैल्यू निकालनी, अभी जो मैं समझाया हूँ वही वाला क्वेश्चन है, उसी टाइप का जो सॉल्व करके दिखाया हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी वीडियो को पॉज करो और दोनों को आंसर लिख दिया हूँ, आंसर आ जाएगा, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। चलिए करिए ये दोनों सवाल। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, ये भी देखो, जैसा मैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन करने दिया हूँ और उसके पहले जो मैं समझाया हूँ वैसा ही सवाल है, मेंस में आया हुआ है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, आंसर है 118, 118 आंसर है, 118 इसका आंसर है। एक बार पढ़ लेता हूँ सवाल, समझा देता हूँ, ये भी क्वेश्चन आप लोग को ही करना है पूरा, ठीक है। क्वेश्चन में है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है, इज एक्सपांडेड इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ x, इसको एक्सपेंड करेंगे, इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में अब एक्सपेंड होगा, कितने टर्म होंगे इसमें, n+1 टर्म अपना होंगे। इफ़ द 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन आर इन द रेशियो, मतलब 3 टर्म होगा ना, एक्सपेंड करेंगे, उसके कोई भी 3 टर्म का जो रेशियो दिया हुआ है, 3 टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो 2:5:12, 2/5/12, मतलब 2:5:12 दिया हुआ है। देन n इज इक्वल टू, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हम अब एक क्वेश्चन ऐसा किए थे ना, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वैसे ही। तो इसमें आंसर इसका 118 है, ये क्वेश्चन करना है, मेंस में आया हुआ है। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक ऐसा और सवाल, 1-2 और ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो मेंस में आया हुआ है नेक्स्ट क्लास में। आज तो हम लोग पहले कंसेप्ट सीखे, उस पर एक मेंस का सवाल मैं करवा दिया, नेक्स्ट क्लास में मोस्टली हम लोग मेंस के ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला लेक्चर देखना मत भूलना, ये 3 क्वेश्चन मैं अभी करने दिया हूँ, ये क्लास वर्क ही है, टालना मत, आंसर आएगा, आंसर कमेंट करके आंसर बताना आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए बाय, हैव ए नाइस डे।